हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका जो मॉक टेस्ट सेकंड है उसको हम लेके आ चुके हैं आपके सामने। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉक टेस्ट है आपका अभी इस वीडियो में होगा। आप अपने पास एक नोटबुक रख लीजिए और एक पेन रख लीजिए, रफ नोटबुक जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। और अपने पास नोटबुक रख लीजिए, और जिस बच्चे को ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्वेश्चन के लिए वो वीडियो को पास करेगा। पास करने के बाद मेरा आंसर बताने से पहले, मेरा सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को पास करना है। वीडियो को आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसका आंसर अपनी नोटबुक पे मार्क करना है, और फिर मैं उसका आंसर क्या बताता हूँ अपने आंसर के साथ मैच करना है। और लास्ट में 20 में से जितना भी आपका स्कोर बनेगा वो आपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। और जो इस सेक्शन का बेसिक मैथमेटिक्स जो आपका 20 मार्क्स का है, इसका जो लेवल होगा वो आपने हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है। इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफ़िकल्ट था, ठीक है। हमें भी पता चले कि क्या क्या किस तरह से चीज़ें सेट की जा रही हैं, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा मुझे, इजी टू मॉडरेट ही है। तो देखते हैं बच्चों का क्या रिव्यू रहता है कि ये सेक्शनल जो था आज का, ये इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफ़िकल्ट था। और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। तो चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। वो मॉक टेस्ट 1 का जो था वो हमारा जीके का था। अगर आपने नहीं दिया है उसको भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद वो आपको स्क्रीन पे एंड स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, उसको भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। थर्ड जो होगा वो आपका इंग्लिश का होगा। तो चलिए फिर करते हैं गाइस इसको स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम आ चुके हैं अपनी मेन स्क्रीन पर जहाँ पे हमारा ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस जल्दी से आप अपने पास नोटबुक रख लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं रखी है तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जीके का सीरीज़ तो है नहीं जिसको आप देखते ही भी चीज़ें सीख पाओगे। ये आपका मैथमेटिक्स का है, और ये आपको इसको लाइटली मत लीजिए, आपको पूरा जेके एसएसबी ओरिएंटेड ये क्वेश्चन पेपर रखा गया है मैंने। तो 20 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चन है। जेके एसएसबी स्टॉक असिस्टेंट, विल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्मिंग, सोशल फॉरेस्ट्री, इनका जो एग्ज़ाम 20 मई को है, ये उन्हीं के लिए है। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अनुज एंड अभी इज 2:1 एंड द एवरेज ऑफ दियर प्रेजेंट एज इज 9 years, देन फाइंड द एज ऑफ अभी आफ्टर 3 years। टाइम ज़्यादा चाहिए है तो क्वेश्चन को, वीडियो को पास कर लो। इसलिए मैंने लाइव को स्ट्रीम नहीं रखा, क्योंकि लाइव में बच्चे जल्दी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो को जल्दी से पास करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। अब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा। देखिए आपसे पूछा गया कि प्रेजेंट एज जो अनुज और अभी की है, अनुज और अभी की जो एज है वो कितनी है? 2:1 है, ओके। एंड द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज़ 9 years, और जो उनकी एवरेज है वो कितनी है? उनकी 9 years है। एवरेज उन दोनों की, अनुज की और अनुज 2 की, अभी की, इन दोनों की एवरेज कितनी है? 9 है। जब हमें एवरेज से सम निकालना पड़ता है, कहने का मतलब इनकी एज का जो टोटल सम होगा वो कितना होगा? तो 9 एवरेज इंटू नंबर 18। तो कहने का मतलब यहाँ पे 18 आएगा इनकी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि अभी की एज क्या है। अभी यहाँ पे है, अभी की अगर हम प्रेजेंट एज निकालें तो 1/3 इंटू 18, 6 जा, और 3 साल के बाद पूछा है, 3 ऐड कर दो तो आपका 9 years हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जिन्होंने बच्चों ने अभी तक ए आंसर अपनी नोटबुक पे मार्क किया होगा वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसको भी सॉल्व कीजिए। इसको मैं साइड कर लेता हूँ। द लीस्ट नंबर विच वैन बी डिवाइडेड बाई 4, 6, 8 एंड 9 लीव 0 रिमाइंडर। इन each case when divided by 13 और leave 7 रिमाइंडर। आपका ए ऑप्शन 144 है, बी ऑप्शन 72 है, 36 सेकेंड है, और डी ऑप्शन आपका 85 है। इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से करूँगा, आप किस तरह से करोगे? जल्दी से वीडियो को पास करो, इसका आंसर मार्क करो, ठीक है। हमें बार बार नहीं बोलूँगा वीडियो को पास करो। तो होप सो आपने अभी तक आपने वीडियो पास करके अपना आंसर निकाल दिया होगा। नहीं निकला है तो कोई बात नहीं, देखिए
तुक्का नहीं मारना है, रट्टा नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है। और आपसे पूछ रहे कि ऐसा कोई नंबर अगर हम 4 के साथ उसको डिवाइड करेंगे तब भी ज़ीरो आएगा, 6 के साथ करेंगे तब भी ज़ीरो आएगा ना, 8 के साथ करेंगे तब भी ज़ीरो, 9 के साथ करेंगे तब भी ज़ीरो। अगर मैं 4 को 144 के साथ डिवाइड करूँ तो मेरा आता है कितना, 44 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा, तब भी हमारा ज़ीरो आ जाता है। ओके, अगर मैं 144 को 6 के साथ करूँ, 6 दूने 12, तब भी मेरा ज़ीरो आ जाता है। अगर मैं 144 को 8 के साथ डिवाइड करूँ कितना आएगा, 8 1 जा 8 और आपका कितना होगा 6 और 8 8 जा 64, तभी ज़ीरो आता है। अगर मैं 9 के साथ करूँ कितना आता है, 9 1 जा 9, मतलब ज़ीरो आ रहा है। अब देखते हैं कि अगर इस नंबर को डिवाइड करें 13 के साथ, क्या रिमाइंडर 7 आता है। 144 को 13 के साथ डिवाइड किया जाए तो आपका नहीं आता है रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 72 को अब पहले हम इसके साथ ही करके देखते हैं, 13 के साथ ही। 13 6 जा 13 5 जा 65 और 65 ही आएगा और आपका 7 रिमाइंडर बच के 7 रिमाइंडर। और अगर हम 36 के साथ करके देखें इसको, 7 को 36 के साथ, 36 को करो 13 के साथ तभी भी नहीं आएगा, 85 के अगर तभी भी नहीं आएगा, तो राइट ऑप्शन आपका 72 यहाँ पे हो जाता है। किस तरह से, ट्रिक के साथ देखिए, 72 था, 4 के साथ डिवाइड किया, 4 1 जा 4 और ठीक है, 18 के साथ किया, ज़ीरो रिमाइंडर। 6 के साथ करोगे तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तभी ज़ीरो रिमाइंडर। 8 8 9 जा करोगे तभी ज़ीरो। और 72 को डिवाइड करो 13 के साथ, आपका आता है 5 जा 65 और रिमाइंडर आपका 7 आता है, तो राइट ऑप्शन आपका 72 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट इज 20 एंड एवरेज ऑफ द 20 रिजल्ट इज 30, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट। सभी रिजल्ट की एवरेज क्या होगी, जल्दी से आंसर मार्क करें इसका। होप सो आप सभी ने इसका आंसर वीडियो को पास करके मार्क कर लिया हो। एवरेज और सम, ये बेसिक चीज़ें हैं, जब मैंने एवरेज पढ़ाया था, शीट पे पढ़ाया था, ऑफलाइन स्क्रीन पे, तो ये चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। 30 रिजल्ट का अगर 20 एवरेज है, आपसे एवरेज पूछ रहा है ऑल द रिजल्ट की, 30 रिजल्ट की 20 एवरेज और प्लस 20 रिजल्ट की 30 एवरेज। कितने रिजल्ट हैं, दो हैं, कि कौन कौन सा, 30 प्लस आपका 20, 3 दूनी 6, 600 और 3 दूनी 6, 600, टोटल 1200, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, तो 24 इसकी एवरेज आएगी। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए मार्क किया बिल्कुल सही। उसके बाद बोलता है कि 30% ऑफ एक्स इज 72, द फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से, देखिए जेके एसएसबी ने इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे थे, बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। मतलब कि फ्रैक्शन में दिया आपको, इसकी परसेंटेज पूछा गया था। आप बताइए ज़रा इसका क्या आंसर होगा जल्दी से। 30% किसी नंबर का 72 है, तो पूरा एक्स कितना होगा। ये क्वेश्चन जेके पीएसआई में भी इस तरह से क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 30% पूछ रहा है, 100 कर दो, इंटू एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी कि 72 है। ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यानी कि 30x इजकल टू 72 100, और ये आपका ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट जाएगा, और x जो कि होगा वो आपका होगा 72 ज़ीरो डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6 और आपका बचा 12, 4 जा 240, तो x की जो वैल्यू होगी वो आपकी 240 होगी, 240। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। कैसा लग रहा है सेशन, लाइक करो। बी गॉट 20 मार्क्स लेस देन द ए, व्हाट परसेंटेज डिड ए गॉट मोर देन बी। देखिए इसको भी ज़रा जल्दी से बनाइएगा, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मैंने टफ नहीं रखा है गाइस, मैंने बिल्कुल भी टफ नहीं रखा है।
वीडियो को पास करो, इसका आंसर मार्क करो। मैंने कल परसों का आपको बोला हुआ है कि बेसिक मैथमेटिक्स हम कंडक्ट करेंगे। देखिए अगर एक्चुअल में यही एग्ज़ाम होता आप क्या करते, क्या कर देते आप। देखिए ए जो पर्सन है ना और दो है, दूसरा है बी, बोलता है कि बी है ना, जो बी ने 20% मार्क्स कम लिए हैं किसे, ए से, तो डेफिनेटली ए के कितने होंगे 100%, 100% ना, तो इसके कितने होंगे 80%। बोलता है कि व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गोट मोर देन बी, व्हाट परसेंट ए गोट मोर देन बी, बी से कितने ज़्यादा उसने मार्क्स लिए हैं, कितने परसेंट ज़्यादा लिए हैं। अगर अज्यूम कर लो कि बी के ये 100 है, ये 100% है, इफ 80 इज 100% देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 100, 100 कितना होगा। देखिए ये जो है आपका 100% है और ये से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 20 इसका कितना परसेंट होगा, 25 होगा, तो आंसर क्या होगा 25%। ठीक है, ट्रिक्स के साथ भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी JKPSI ने पूछा था। वीडियो को पास करें ज़्यादा टाइम के लिए, जिन बच्चों को ज़्यादा टाइम चाहिए वो वीडियो को पास भी कर सकते हैं। आई थिंक दिख रहा है ना, विजिबल है इतना। और बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि वैकेंसीज रेफ़र कर दी गई हैं JKSSB को, तो अप्रैल के एंडिंग तक शायद थोड़े दिन के बाद आपको एडवर्टाइज देखने को मिल सकती है। तो मैंने ये चीज़ पे आपको पहले बोली थी, रेफ़र होने से पहले एक चीज़ बोली थी कि बच्चों अगर आप स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, JKPSI की सब इंस्पेक्टर फाइनेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपने अपनी प्रिपरेशन को स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं बोलें कि अभी बहुत सारी पोस्टें आ रही हैं, ये 4-5 पोस्टों के लिए हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसकी भी करनी है और जो आएगा आगे उसकी भी करेंगे। देखिए x/y की जो वैल्यू है वो 3:1 है। अब ये इक्वेशन में अब ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है और उसका आंसर बताना है। देखिए ये होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, आप रीजनिंग के मान सकते हो, मैथ के मान सकते हो। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे पुट कीजिए 3 × 3। वीडियो को पास करें जल्दी से, जिन बच्चों को ज़्यादा टाइम चाहिए। 1 की वैल्यू 3 x कितना है 3 × 3 प्लस y 1 × 3 कितना आएगा, 3 3 9, 3:, गड़बड़ी होगी क्या सर, ये स्क्वायर में था, हम मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर बना नहीं ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई का क्यूब है ना, सिर्फ वाई के क्यूब है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये क्यूब है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब = एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। इसको इस तरह से सॉल्व करें, अगर सॉल्व नहीं हुआ जल्दी से वीडियो को पास करो। एक्स का क्यूब यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है 3, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। कैसे करोगे, 3 3 9, 27 और 3 3 9 27 और प्लस 1, तो आपका आएगा 26:28। तो ये आपकी आ गई वैल्यू 26:28। कितने टाइम जाएगा, 13 2 26, 14 2 13:14। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द स्कूल ग्राउंड इज विथ इज 5:2 if the width is 40 मीटर then the length is। स्कूल की ग्राउंड होगी, वीडियो को पास करो जल्दी से, ये स्कूल है, स्कूल की ग्राउंड है, जल्दी से करिए वीडियो को पास, फिर उसके बाद करते हैं।
तो होप सो आपने वीडियो को पास कर लिया होगा और अब मैं आपको समझाने जाऊंगा क्वेश्चन। देखिए जो इसकी लेंथ है, लेंथ जो उसकी रेशियो है वो है आपकी 5, जो विड्थ है उसकी रेशियो है 2। बोलता है कि अगर इसकी जो विड्थ है ये 40 मीटर है तो बताइए लेंथ कितनी होगी। इस तरह से क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 5:2 इसने बोला कि ब्रेथ आपकी 40 है, इसकी है ना, इसको आपने डिवाइड करना है सिंपल इसके साथ 20 के साथ। तो यानी कि जो एक रेशो बराबर किसकी है, एक रेशो बराबर आपकी 20 है, तो 5 रेशो कितनी होगी, 100 मीटर नहीं हो जाएगी। कितने बच्चों को समझ आ गया, ये इजी क्वेश्चन था, सिर्फ दिमाग लगाना था। अब बताइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। A and B can do a piece of work in 72 days. B can do the same work 120 days. A can do it in 90 days. How many days all the three together can do the work? A और B इसी काम को 72 डेज में कर रहे हैं, B और C उसी काम को 120 डेज में कर रहे हैं, और A और C उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 90 डेज में कर रहे हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होता है, ये आप सभी को पता है, तो वो आपका 720 हो जाएगा। ये 10 जा, ये 6 जा, और ये आपका 8 जा। ठीक है, ये इनकी एबिलिटी आ गई, 10 एबिलिटी, 6 एबिलिटी, 8 एबिलिटी। ठीक है, उनका 5 के साथ भी कट कर सकते हो। ए और बी 72 डेज, बी और सी 120 डेज, और ए और सी उसी काम को 90 डेज। 360 भी आ सकता था इसका 5 के साथ, ये आपका जाएगा 3 के साथ, ये आपका 4 के साथ। ठीक है, तो यानी कि जो इनकी एबिलिटी है वो कितनी है, 5 + 3 + 4। ठीक है, ये इनकी एबिलिटी है, किसकी, इसकी 1/2 की। ठीक है, 5 + 3 + 4, ये कितनी एबिलिटी हुई इनकी, 5 और 4 8, 8 और 13, सॉरी 9, 9 और 13 12, 12 इनकी एबिलिटी आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अब आंसर मार्क करो इसका जल्दी से, आपका क्या बन रहा है, कितने दिन में ये काम करेंगे तीनों मिलके, तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। एबिलिटी कितनी आई थी, 5 + 4 + 3। ये एबिलिटी जो थी ना इनकी, ये ए और बी की थी, ये बी और सी की थी, ये और ए और सी की थी। मतलब कि ये यहाँ पे कॉमन, कोई किस में कॉमन, कोई किस में कॉमन। जब ऐसा सीन क्रिएट हो जाए, मैंने आपको पहले ही बताया टोटल इनकी एबिलिटी हुई 12, तो डिवाइड करना है अपने 2 के साथ, क्योंकि हर एक 2 2 में है। बी यहाँ पे डबल है इसमें कॉमन, और ए यहाँ पे कॉमन, सी यहाँ पे कॉमन, तो इसको 2 के साथ डिवाइड। तो अब आई 6 एबिलिटी, 6 किस किस की है, ए बी और सी, इन तीनों की एबिलिटी जो 6 है। तो टोटल वर्क कितना था, 360, डिवाइड कर दो 6 के साथ, 6 × 36, और 60 डेज में ये तीनों मिलके इस काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10 डेज। बी और सी उसको 15 दिन में करते हैं, सी और जो बी हैं उसको कितने दिन में करते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। वीडियो को पास करें ज़्यादा टाइम के लिए। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ये इनकी आ गई एबिलिटी, सॉरी ये इनका आ गया डे, कितने दिन काम लिया। टोटल काम कितना है, 60 है, एलसीएम लिया मैंने, 6 जा, 4 जा और 3 जा। ठीक है, इतने दिन में ये काम करते हैं। अब आपको बोल रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा।
अब इसका एक फार्मूला होता है, जब ये अलोन वाला आ जाता है ना, इसका एक फार्मूला होता है। तो अगर आपका आंसर निकल गया तो बड़ी अच्छी बात है। इसका एक फार्मूला होता है इसको निकालने का, वो होता है आपका 2xyz अपॉन xy yz और zx। ट्रिक के साथ कर सकते हो, ट्रिक के साथ भी निकाल सकते हो। ठीक, इस चीज़ को याद रखना जो फार्मूला लिखा है हमने। x y और z इनकी वैल्यू क्या है, 10 15 और आपका 20, ये तीन वैल्यूज़ हैं। 2xyz मैंने बोला, तो करो इसको फिल 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20। जो नीचे वैल्यू थी वो xy थी, xy कितना है, x और y 10 इंटू 15, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें c की निकालनी है। 15 इंटू 20 और yz की वैल्यू और आपकी zx की, z 20 है और x आपका 10 है। ठीक है, इनको करोगे, इनका ऊपर का करोगे सम आएगा आपका 600,000 और इसको करोगे आप, आपका आएगा 50। जीरो के साथ जीरो काट दोगे और 12 5 60, तो 120 डेज़ में ये काम कंप्लीट होगा। किसी और मेथड के साथ कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आपका 120 आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए कार गोस 10 मीटर इन सेकेंड, फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। 10 क्वेश्चन हो गए, जिन बच्चों के 7 8 भी अभी तक ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी तक। एक कार है 10 मीटर की स्पीड में चलती है, 10 मीटर सेकेंड की स्पीड से चलती है वो, तो बताइए उसकी किलोमीटर में क्या स्पीड होगी। इसको कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बेसिक से करवा चुका हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद है कि श्रेणिया फॉरगेट द लास्ट डिजिट ऑफ 11 डिजिट लैंडलाइन नंबर इफ रैंडमली डायल्स द फाइनल 2 डिजिट्स 0 9 8 5 6 7 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 और 11। ये एक लैंडलाइन नंबर है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। एक लड़की है, उसको इस लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो उसको भूल के हैं। क्या हो सकते हैं वो किस तरह से कितनी बार इस नंबर को डायल करेगी। 2 डायल्स आर करेक्ट, 2 डिजिट डालेगी करेक्टली, डायलिंग द फर्स्ट 9, देन व्हाट इज द चांस ऑफ डायलिंग द करेक्ट नंबर। क्या चांसेस होंगे ये नंबर एक करेक्ट डायल होगा, कोई आइडिया। देखिए, अगर उसने यहाँ पे 0 डायल किया, यहाँ पे भी उसको 0 करना पड़ेगा एक बार, फिर उसके बाद 0 1 से 0 से लेके 9 तक, यानी कि 10 डिजिट यहाँ पे होंगे और 10 डिजिट यहाँ पे डालेगी वो, तो 10 10 इंटू 100 हो जाएगा। यही बनेगा ना, या कुछ और बनेगा। ठीक है, अब बताइए, देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन ए क्लास। इफ देयर 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक गर्ल और 2 बॉयज सिलेक्टेड होंगे, जल्दी से बताइए। कॉम्बिनेशन मेथड सिखाया था, प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाई थी, कॉम्बिनेशन मेथड। तो होप सो आपने वीडियो को पास करके अभी तक अपने आंसर मार्क कर लिया हो, मेरे आंसर का वेट कर रहे होंगे। देखिए, 15 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं। उसने बोला कि 3 स्टूडेंट लेने हैं उन्होंने, कितने में से, 25 में से 3 लेने हैं, और जिसमें से 2 बॉयज़ होने चाहिए, 1 गर्ल्स होनी चाहिए, यानी कि 5 15 C1 इंटू 10 C1 डिवाइडेड बाई 25 C3। कितने बच्चों को ये फार्मूला याद है,
कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है जब मैंने कॉम्बिनेशन मेथड पढ़ाया था आपको प्रोबेबिलिटी में? तो 15 इसका मतलब क्या होता है? 15C2 का 15 × 14 यही था, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 24 इंटू 23। कैसे किया था हमने? 15, तो पेन को सेट कर लेते हैं। (15C2) इंटू 10C1, एक गर्ल होनी चाहिए 10 लड़कियों में से, और 25C3, तो इनमें से 3 लड़के होने, तीन बंदे होने चाहिए, 3 स्टूडेंट होने चाहिए। 15 × 14 10C1 तो 10 ही होगा। उसके बाद 25 × 24 इंटू 23, 3 टाइम है, इसको इसलिए किया। अब इसको काटेंगे हम, ये आपका चला जाएगा 3 टाइम, ये आपका चला जाएगा 5 टाइम, ये आपका 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और ये आपका 7 के साथ, और ये आपका 12 के साथ, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 6 के साथ, और ये आपका 1 टाइम, ये आपका 2 टाइम। तो अब कोई करता है? नहीं करता है। तो आपका 23 दूने 46, 46 डिवाइडेड बाय 7, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी बननी चाहिए 46। ऑप्शन में तो है ही नहीं 21, कैसे कट रहा है ये? आपका क्या आया? 46, फिर से करके देते, 15 × 14, 10 × 10 का आएगा नहीं कुछ भी, 25 × 24 इंटू 23, 7 के साथ, 12 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, ये चला जाएगा आपका 2 के साथ, ये चला जाएगा आपका 6 के साथ, ठीक है। ये चला जाएगा आपका 2 के साथ, 23 दूने 46, और 46/7। ऑप्शन में गड़बड़ी है, ऑप्शन आपका सी ही इसका होगा राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 15√2, कहने का मतलब कि 15√2 इस तरह से है। एरिया कितना होगा? एरिया बताइए। एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। आप जैसे मर्जी सॉल्व करें, ठीक है, और मैं भी जैसी मर्जी सॉल्व कर रहा हूँ, आपका ये टेस्ट चल रहा है। अब ये आपका जो एरिया है लेंथ ऑफ द डायगोनल स्क्वायर की, ये जो है वो आपकी 15√2 ओके। एरिया पूछा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, ओके। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल सर होता है √2 साइड, यही था, ओके। √2 साइड यानी कि 15√2 इज इक्वल टू √2 साइड। अब ये साइड इधर आ जाएगा, 15√2 डिवाइडेड बाई √2, √2 कट जाएगा, साइड कितनी आ जाएगी आपकी? 15। और एरिया कैसे निकालते हैं? साइड स्क्वायर, तो 15 जा 225, क्लियर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन ईयर्स 8 years ago. After 8 years अमित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अमित। इस तरह के क्वेश्चन को आपने कोई फार्मूला नहीं लगाना, सिर्फ ऑप्शन के साथ खेलना है। ऑप्शन के साथ आप तभी खेल पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। वीडियो को पास करो और निकालो इसका आंसर। अमित वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन,
अमित जो है वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब कि पहले की बात कर रहा है, 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सन 8 ईयर अगो, यानी कि प्रेजेंट एज जो उसके सन की है वो मान लेते हैं एक्स है, तो उसके जो फादर की एज है वो कितनी है, फादर की एज वाई है। अमित की जो एज थी 8 साल पहले वो कितनी थी, 4x-8, यही कहना चाहते हैं हम। ओके, 4x-8, तो उसके जो सन की एज थी वो कितनी थी, x-8। अब प्रेजेंट में ये एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में एज ही आपकी यही रहेगी जो एक्चुअल में है, इसकी x रहेगी और इसकी भी यही रहेगी। अब बोलता है कि 4 ट्वाइस था उस टाइम में, 8 साल बाद उसकी एज ट्वाइस हो जाएगी उसके सन की, तो प्रेजेंट एज निकालिए। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी भाषा में बोलूँ, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, सॉरी ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। उस टाइम ये 4 गुना था अपने बच्चे की एज का, तो फ्यूचर में ये 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 8-8 16 साल के बाद। सिंपल सी बात है ये। ऑप्शन के साथ चलिए, अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि अमित की एज प्रेजेंट एज 40 है, प्रेजेंट एज उसकी अगर 40 है, 8 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 32, 32 होगी ना, तो यानी कि अगर इसकी है तो आपके 4 डिवाइड करोगे तो यानी कि उसके बेटे की एज 8 ईयर्स होगी। देखते हैं यहाँ पे 4 गुना तो मिल रहा है। अब यहाँ पे उसकी 48 हो जाएगी, 8 साल आज से 8 साल बाद, ठीक है, आफ्टर प्रेजेंट से ट्वाइस हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्या इसकी एज 24 होगी, करके देखते हैं। अगर ये 32 साल का था तो यहाँ पे 16 का होगा, 8 साल के बाद ये डेफिनेटली 24 का हो जाएगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन आपका 40 है। बाकी ऑप्शन के साथ भी खेल सकते हो। देखिए प्रेजेंट की ये 32 है, 8 साल पीछे चले जाएंगे कितनी होगी, 26 होगी, तो इसकी मतलब कि 6 साल थी, और यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी, 8 और 6 14 साल, और इसकी 40 हो जाएगी, इसकी 20 होनी चाहिए, यानी कि इसकी एज 22 हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ समित एंड संकित इज 65 एंड द सम ऑफ देयर एज इज 18, द फाइंड द एज ऑफ द एल्डर सन। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। सुमित है, वीडियो को पास करके इसका आंसर मार्क करें। सुमित और संकीत, इनकी जो एज का प्रोडक्ट है, कहने का मतलब कि जो इनकी एज का मल्टीप्लाई है वो आपका 65 है। अब इन्हीं की जो एज का प्रोडक्ट है, सम है, वो 18 ईयर्स है, ठीक है। इनकी एज का जो सम है वो 18 ईयर्स है। अब आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, देखिए 65 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं सर। 65 के सिर्फ 65 जो सिर्फ एक 5 के टेबल से जाएगा, तो आपका 5 हो सकता है। 5 कितने 5 था, 13 5 था, 12 5 60 हो रहे। यही एक दो आपके ऑप्शन है, यही दो आपके एक नंबर हैं जिनके थ्रू आप इसके तक पहुंच सकते हो। एक तो 65 वन जा 65 भी होता है, ठीक है, बट इनकी एज अगर आप बोल सकते हो कि चलो ये इनकी एज का है, इसको इसको आप प्लस करोगे तो आपका 66 आएगा, बट हमें 18 चाहिए। अगर 13 और 5 को ऐड करोगे हमारा 18 आता है। ये बोलता है कि एल्डर वन की एज क्या होगी, तो एल्डर इनमें से सबसे बड़ा ये है 13 है, तो राइट ऑप्शन आपका 13 हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ है। LCM of two number is 30, SCF is 5, one of the number is 10, the another number is। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बताया था A इंटू बी इजकल टू HCF इंटू LCM। कितने बच्चों को ये फार्मूला याद है। अगर एक नंबर 10 है तो B है, SCF कितना है, SCF टू नंबर इज़ 30, SCF 5 इंटू 30 है, तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और ये आपका 15 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका 50 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 12 एंड 16 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 9 रिस्पेक्टिवली।
कौन सा इनमें से ऐसा नंबर है जिसको हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ और 16 के साथ। 12 के साथ करेंगे तो 5 रिमाइंडर देगा, 16 के साथ करेंगे तो 9 रिमाइंडर देगा। करके देखो 55 को 12 के साथ, 12 4 जा 48, आपको दे रहा है कितना रिमाइंडर 7, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट चलिए 41, 12 3 जा 36 और आपको 7 रिमाइंडर दे रहा है। रिमाइंडर मुझे 5 चाहिए, नहीं देगा। 39 के साथ करके देखते हैं, तो 12 3 जा 36, 3 देगा, नहीं चाहिए। 29 के साथ करके देखते हैं, 12 2 जा 24 और 5 रिमाइंडर दे रहा है। चलो 29 मिल गया। 29 को करो 16 के साथ डिवाइड, 16 1 जा 16 और 9 में से 3, 9 में से 3 और एक 13, सॉरी ये गलत हो गया। हाँ 29 को 16 के साथ डिवाइड करो, 16 1 जा 16 और आपका 9 में से 6 गया 3, 13, तो आपका ये आ रहा है। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है क्या? अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 12 के साथ और 16 के साथ, रिमाइंडर 5 और 9, अब 16 को करके देखते हैं, हमारे से शायद कोई गलती हो गई हो। 16 3 जा 48 और हमारा 7 रिमाइंडर आना चाहिए, जो कि 9 चाहिए हमें। 41 को डिवाइड करो 16 के साथ, तो आपका कितना जाना चाहिए 32 और आपका 8 और एक 9, शायद 41 बन सकता है, हमसे कोई गलती ना होगी हो। 41 को डिवाइड करो 12 के साथ, 3 जा 36 और आपका 5। जी हाँ 41 ही इसका राइट ऑप्शन था, मैं गलती कर रही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्क्स ऑफ 2 कैंडिडेट्स पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 2:5 इफ द मार्क्स ऑफ द पी इज 120 एंड द क्यू विल बी। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पास करके इंसान संभाल करें। पी और क्यू के मार्क्स की रेशियो है 2:5। ओके, अगर बोलता है कि तब पी के मार्क्स 120 हैं, अगर इसकी रेशियो 120 है, तो कहने का मतलब कि 120 डिवाइडेड बाई 60, तो यानी कि एक रेशो बराबर है 60 के साथ, तो 5 रेशो किसके बराबर होगी 6 5 30। क्लियर है? उसके बाद एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर इज 12 ईयर्स। 4 भाइयों की एवरेज एज है 12 साल। इफ द मदर एज इज इंक्लूडेड, अगर उनकी मदर की एज को इंक्लूड कर दिया जाता है, ये क्वेश्चन JKSSB JKPSI के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगर उनकी मदर की एज को इंक्लूड कर दिया जाता है तो एज जो है वो इंक्रीज हो जाती है 5, एवरेज इंक्रीज हो जाती है 5। द एज ऑफ द मदर बताइए कितनी होगी। देखिए पहले तो कितने बंदे थे, 4 बंदे थे, उनकी एवरेज थी 12, तो सम कितना होगा 12 चौके 48। ओके, फिर बंदे हुए 5 और उनकी एवरेज कितनी बन गई 17। ठीक है, 5 बंदे हुए 17, 5 एवरेज बढ़ी ना इनकी। अब इसको 17 के साथ करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 17 7 5 35, 3 कैरी 35 5 5 तो 85, 85 आपका इनके हो जाएगा। अब 85 में से आपको 48 माइनस करना है। 15 में से 8 गया 7, यही आंसर होगा इसका। 7 में से 4 गया 3, तो 37 ईयर्स जो उसकी मदर की एज होगी। क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन आता है आज का हमारा, ए मैन बोट 30 आर्टिकल्स एट 70 ईच। बताइए ज़रा इसका आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है। अब मुझे अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर करके जाना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 30 आर्टिकल्स वो लेता है 70, मतलब कि 30 आर्टिकल्स लिए उसने, कितने के 70 का एक आर्टिकल है। 15 आर्टिकल लेता है 60 का एक आर्टिकल है। 12 आर्टिकल लिए 65 का एक आर्टिकल है। एवरेज बतानी है प्राइस आर्टिकल सर आर्टिकल की, किस तरह से बताओगे 13 इंटू 70 प्लस 15 इंटू 60 प्लस 12 इंटू 65, 13 प्लस 15 प्लस 12, करो जरा इसको कितना बनता है। 13 इंटू 7 करोगे तो कितना होगा 0 0 का 0, और कीजिए ज़रा इसको कितना होगा कैलकुलेशन के हिसाब से। चलो करते हैं 13 7 0 को 0,
7 तियास 21, 91, 910, 15 सिक्के कितने होते हैं? 90, 900, और आपका 650, और आपका 65 और 65 कितने होते हैं? 6 12, 130, 087 780 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 15 प्लस 25 और 15, 30 और 40, 0 का 0 8, सॉरी 9, और 9 18 और 7 25 डिवाइडेड बाय 40, काट दो। 259 को डिवाइड करना है आपने, 259 को डिवाइड करना है आपने 4 के साथ। 6 चौके 24, 4 चौके 16, रिमाइंडर 3 और 3 48, 64.7, 64.7। तो राइट ऑप्शन इज बी। कमेंट में क्या लिखना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। कमेंट में आपने लिखना है लेवल, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। क्या मैं मॉडरेट था, और 20 में से आपका कितना स्कोर हुआ वो आपने बताना है। सेफ स्कोर की बात करूं तो जो बच्चे 12 प्लस कर रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, तैयारी करो। यहाँ पे आपको आज आपको तैयारी पता चल गई होगी आपकी तैयारी कितनी है। JKSSB क्लास 4 का पेपर देख लो, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने इसको इक्वलेंस किया था, बैलेंस किया था सेक्शन को। तो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। अभी आप देख सकते हो मेंसुरेशन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। JKSSB किस तरह से क्वेश्चन पूछती है ये नहीं हमें पता। अब हमने ऐसा ही लेवल रखा था। ये सारे मैं आपको बता दूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई SSC का है, कोई RRB का है, अलग अलग एग्जाम के अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।